नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी और हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल लेकर। देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं रुकने दूंगा, इन लाइनों को पीएम मोदी ने सच साबित करके दिखाया है। बतौर प्रधानमंत्री उनके 2273 दिन का कार्यकाल हिंदुस्तान के भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। उनके फैसले देश का दुनिया में मान सम्मान बढ़ा रहे हैं और उनके कार्यकाल में पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। उनकी नीतियों से चीन घुटने पर आ चुका है। सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति भी नमो नमो करते नजर आ रहे हैं। बतौर प्रधानमंत्री मोदी का लोहा पूरी दुनिया मानने पर मजबूर है। कश्मीर से 370 हटाकर मोदी ने जिस असंभव को संभव कर दिया, उससे पाकिस्तान कांप रहा है। चीन को एलएसी पर धमकाकर जिस तरह वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया, उससे चीन घुटनों पर आ चुका है। राजनीति में मोदी की टक्कर का कोई नेता नहीं अभी देश में नहीं है और आने वाले समय में भी नजर नहीं आ रहा। हालांकि राजनीति और समय कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। 6 साल में मोदी का कमाल, राष्ट्रभक्ति बेमिसाल। तो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत मोदी सरकार के क्या बड़े फैसले रहे और चीन पाकिस्तान कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और आज की चर्चा के लिए हमारे सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या मोदी सरकार ने चीन को झुकने के लिए मजबूर कर दिया है? क्या चीन झूठी इज्जत बचाने के लिए एलएसी पर चाल चल रहा है? क्या भारत से व्यापारिक रिश्ते खत्म होते देख चीन दहशत में है? क्या मोदी सरकार ने पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी है? क्या कार्यकाल में पीएम मोदी कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? इस बहस में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं भारत के पूर्व वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, एलजेपी के प्रवक्ता अजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा, सैयद अब्बास, राजनीतिक विश्लेषक आप हमारे साथ हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, और मेरे अपने साथी स्ट्रैटेजिक अफेयर एडिटर आशीष सिंह भी मेरे साथ आज के इस कार्यक्रम में होंगे। केंद्र में 2014 में पूर्ण बहुमत की गैर कांग्रेसी सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया इतिहास रच दिया। सबसे लंबे समय सत्ता में रहने वाले गैर कांग्रेसी पीएम बने मोदी। प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी आज का 2273वां दिन है। मोदी ने पूर्व में प्रधानमंत्री स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी को पीछे छोड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी 2268 दिनों तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी इतिहास में चौथे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री। 6 साल कमाल ही कमाल। मोदी सरकार की राष्ट्रभक्ति बेमिसाल। मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। पाकिस्तान को पटकनी, चीन को झुकाया। मोदी ने दुनिया में हिंदुस्तान का मान बढ़ाया। विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। उपलब्धियों और कीर्तिमानों का दूसरा नाम पीएम मोदी बन गए हैं। आज के दिन उन्होंने सबसे बड़ा कीर्तिमान हासिल किया। वो पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 6 साल से ज्यादा सरकार चलाई। इससे पहले केवल अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया था। पीएम मोदी उससे भी आगे निकल गए। 2014 से शुरू हुआ सत्ता का सिलसिला मोदी नाम का पूरक बनता जा रहा है। डिफेंसिव कूटनीति वाला भारत आक्रामक कूटनीति के रास्ते पर चल पड़ा है, तो उसकी वजह पीएम मोदी है। चीन अगर आज झुक गया है तो उसका कारण पीएम मोदी है।
पाकिस्तान अगर चाह कर भी कश्मीर में कुछ नहीं कर पा रहा तो उसका कारण मोदी है। दुनिया अगर आज भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है तो उसका कारण भी मोदी है। और ये सारी प्रतिज्ञाएं पीएम मोदी ने संसद के सामने झुककर उसको प्रणाम कर देश से कर दी थी। हर एक बात पर चट्टान की तरह पीएम मोदी अटल रहे। उसका नतीजा चीन को झुकना पड़ा, कश्मीर से 370 हटा, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक हुई, नागरिकता संशोधन कानून बना और तो और दुनिया में हिंदुस्तान का मान बढ़ा। मोदी की राष्ट्रभक्ति बेमिसाल है। उनके हर एक्शन में केवल देश और जनता का भला होता है। हालांकि विपक्ष उनको जीएसटी, नोटबंदी, 370, चीन की घुसपैठ पर घेरता जरूर है, लेकिन उनके किसी फैसले का विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दुनिया में बड़ा भारत का मान और सम्मान और प्रधानमंत्री मोदी बना रहे एक नया हिंदुस्तान। मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मैंने मेहमानों का जिक्र आपसे बहस शुरू करने के पहले ही कर दिया था। आपके टीवी स्क्रीन पर भारत के पूर्व वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, आपके टीवी स्क्रीन पर ऋषि मिश्रा। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन आपकी विचारधारा किस दल के इर्द गिर्द घूमती है ये आप चर्चा में समझ जाएंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर वरिष्ठ पत्रकार रहे एलजेपी के प्रवक्ता अजय कुमार जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ सैयद अब्बास बेंगलुरु से जुड़े हैं। आपका भी स्वागत है सैयद अब्बास जी। और मेरे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब, बहुत दिनों बाद आप आए हैं सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मेरे अपने सहयोगी साथी आशीष सिंह भी हमारे साथ है। आशीष, सबसे पहला सवाल आपसे मैं शुरू कर फिर मैं शिव प्रताप शुक्ला जी के पास चलूंगा। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, मुझे ऐसा लगता है ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो कीर्तिमान है वो एक रिकॉर्ड तोड़ प्रधानमंत्री। बिल्कुल। और जिस तरह से अब नॉन कांग्रेसी जो ओरिजिन है, नॉन कांग्रेसी ओरिजिन के न होके वो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अब अटल बिहारी वाजपेयी का रिकॉर्ड तोड़ा, और अटल बिहारी वाजपेयी का रिकॉर्ड भी उनके सारे टेन्योर्स, ध्यान दीजिएगा कि वो कई बार उनकी सरकार गिरी है और उसके बाद में सारे टेन्योर भी आप मिला लें तब प्रधानमंत्री मोदी ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, लॉन्गेस्ट सर्विंग नॉन कांग्रेस ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर का। साथ ही साथ अगर आप कांग्रेस नॉन कांग्रेस सब भी मिलाएंगे तो मनीष जी, जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, चौथे लॉन्गेस्ट सर्विंग, सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री के पद पर लगातार रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन मैं दर्शकों का ध्यान एक और आंकड़ों की तरफ लेके जाना चाहूँगा। केवल आप प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर मत देखिए, अगर आपको देखना है तो पूरा देखिए, अगर चीफ मिनिस्टर भी और प्राइम मिनिस्टर वाला टेन्योर भी। जैसे कि अगर आप चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर 13 साल तक वो लगभग गुजरात के चीफ मिनिस्टर लगातार रहे, उसके बाद में तुरंत वो प्रधानमंत्री बन गए। तो अगर आप पूरे नंबर्स को देखेंगे, एज ए हेड ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट स्टेट और अ कंट्री, 18 साल 306 दिन, मतलब 19 साल पूरे होने में केवल और केवल 51 दिन का एक मोटा मोटा मैं अंदाज़ा लगाऊं तो एक 50 दिन कम है। अगर आप पूरे 19 साल का टेन्योर आप देखेंगे एज ए सीएम, एज ए पीएम, सीएम 3 बार और पीएम 2 बार। ये एक काफ़ी स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब अगर आप एक स्टेबल गवर्नमेंट देते हैं, चाहे वो स्टेट हो या कंट्री हो, उसमें इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, मिलिट्री, काफ़ी कुछ चीज़ें इवॉल्व होती हैं। और इन्वेस्टमेंट वाली बात भी हो, डिप्लोमेसी वाली बात भी हो, जब विदेशी प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स को अंदाज़ा होता है क्योंकि ये लंबे समय के लिए, तो आपके इन्वेस्ट करते हैं रिलेशन में, देश के साथ में, प्रधानमंत्री के साथ में, प्रेसिडेंट के साथ में, और यही फ़ायदा इंडिया को एज ए कंट्री होता हुआ नजर आ रहा है। जी आशीष, आपके पास हम आएंगे। हमारे साथ शिव प्रताप शुक्ला जी हाँ, पूर्व वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार। शुक्ला साहब, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो शुक्ला साहब, मेरा सवाल आपसे है, भारत का बढ़ रहा मान सम्मान, मोदी बना रहे नया हिंदुस्तान। देखिए, सबसे जैसे आशीष जी ने जो कहा है ना, मैं एक बात बताऊं कि किसी भी पिता को तब और अधिक खुशी होती है जब उसको उसका पुत्र ही हराता है। अगर आज अटल बिहारी वाजपेयी जी होते तो श्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियों के आधार पर
आज गर्व करते कि मैंने एक ऐसा उत्तराधिकारी दिया है जो हमारे इस हिंदुस्तान को पूरे विश्व का एक नगीना बना दिया। अमेरिका से लेकर के हर जगह पर जिस विश्वसनीयता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी धाक जमाई, और उस पूरे धाक में आप लोगों ने इस बात को महसूस किया होगा कि एक बात वो बार बार कहते रहे कि मेरा अपना कुछ नहीं, यह सारा कुछ जो है वो हिंदुस्तान के जनता का, हिंदुस्तान के जनमानस का है। तेरा तुझको कुछ भी उन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया, किया, लेकिन करने के साथ तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, ये बात उन्होंने कह करके जनता का दिल जीता। और आज जनता इस बात का मन बना ली कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में 6 साल 2 महीने 19 दिन रहे, आज नरेंद्र मोदी जी उससे आगे जा रहे हैं। और चूंकि ये गवर्नमेंट तो अभी जब चलेगी तो 10 साल पूरा कर जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी मैं यह जानता हूं कि भारत की जनता निश्चित रूप से इसके आगे भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बनाएगी, और नरेंद्र मोदी पुनः वह आंकड़ा जो कांग्रेसी लोगों के पास रहा है उसको तोड़ने का काम करेंगे। इस नाते नहीं कि एज ए प्रधानमंत्री, बल्कि इस नाते कि भारत को सर्वोच्च शिखर पर ले जाना है और विश्व गुरु बनाना है। आज लोग मान रहे हैं, अमेरिका भी इस बात को कहता है। आपको वो शब्द अगर ध्यान हो तो बराक ओबामा ने जो कहा था जब वो गए थे अमेरिका कि ही इज द मैन ऑफ द विजन, उन्होंने कहा विजनरी प्रधानमंत्री है। और अमेरिका में जहां लोग कहते थे कभी भी कटोरा लेकर के कोई चला आया है, वहां का राष्ट्रपति भी भारत के प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए अपने एयरपोर्ट पर जाता है। शुक्ला साहब, ही इज नॉट ओनली द मैन ऑफ विजन, आई विल से ही इज द मैन हु सी विजन बियॉन्ड। नहीं ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही है। आज देखिए उसका यह है कि भारत का सम्मान कितना बढ़ा है उनके एक्टिविटी के नाते, उनके एक्शन के नाते। और कोई एक्शन दूसरों के लिए आक्रामक रहा है और अपने लोगों के लिए वह जीते हैं। और उस पर उन्होंने नारा दिया कि भाई भारत को बनाओ, भारत को विकास की तरफ ले जाओ, स्वदेशी को लाओ। शुक्ला साहब, आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। शिव प्रताप जी, आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर, चीन पर भारत का दबाव आया है काम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दक्षिण चीन सागर में यूएस से डरा चीन, जिनपिंग ने सेना को दिया आदेश तनाव न बढ़ाया जाए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सेना से कहा ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे तनाव बढ़े। जिनपिंग किसी भी हाल में पहली गोली चीन की तरफ से ना चले। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिव प्रताप शुक्ला साहब, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत के दबाव में दक्षिण चीन सागर से डरा चीन। दक्षिण चीन सागर में यूएस की तैनाती से सक पकाया है चीन। शुक्ला साहब, पहला जवाब आपसे, फिर मैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा के पास जाऊंगा। शुक्ला जी, देखिए, अमेरिका या रूस आज दोनों भारत के पक्ष में है। कभी अलग अलग ध्रुव हुआ करते थे, लेकिन भारत के पार्ट पर सभी लोग इस बात को मानते हैं कि भारत एक ऐसी शक्ति उभरा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि हमें भी नरेंद्र मोदी के साथ रहना चाहिए, हमें भी भारत के साथ रहना चाहिए। यह अमेरिका भी कह रहा है, यह रूस भी कह रहा है। चीन पत्ते की ढेर की तरह से उड़ने वाला है। अभी सिन्हा साहब हैं, उन्होंने तो बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं, मैं समझता हूं कि उसका विश्लेषण वो कर करके बता देंगे। लेकिन मैं एज ए मैन जानता हूं, एक भारतीय जानता हूं, एक छोटा पॉलिटिकल होने के नाते मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जिन विचारों के आधार पर कि भारत रहेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, भारत को आत्मनिर्भर भी बनाते हैं। और चीन के सीमा पर जाकर के ये कहते हैं कि मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि विस्तारवादी नीति अब नहीं चलेगी, हम
डराना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको हमला करेंगे तो डरना ही पड़ेगा, यह बात कह करके जाना जी चाहते हैं। शुक्ला साहब, ये श्री नरेंद्र मोदी जी के वर्जन रहे हैं। शुक्ला साहब आप बने रहें हमारे साथ। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, जनरल साहब आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल आपसे है, चीन के दांत खट्टे और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी इंडिया न्यूज ने अभी ब्रेक की है। जनरल साहब, विस्तारवाद के सम्राट को जमीन पर ला दिया गया। देखिए, चीन सिर्फ शक्ति की भाषा समझता है, वो सिर्फ शक्ति से डरता है, शक्ति के सामने घुटने टेकता है। डोकलाम इसका उदाहरण है कि जब हिंदुस्तान ने अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया तो चीन ने घुटने टेके। ईस्टर्न लद्दाख में वही स्थिति है। देखिए, चीन पूरी तरह से समझ रहा है कि मल्टी फ्रंट हिंदुस्तान बाकी विश्व के देशों के साथ मिलकर मल्टी फ्रंट खोल रहा है। और सबसे बड़ी जो चीन की चिंता का विषय है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जिसके माध्यम से 80% ऑयल तेल जाता है चीन को, वहां पर यदि अमेरिका के शिप्स और इंडियन शिप्स वहां उसको चोक कर दें तो आर्थिक व्यवस्था चीन की पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो साउथ चाइना सी में जो दो न्यूक्लियर शिप्स है और हिंदुस्तान के साथ क्वाड के माध्यम से जो भी शक्ति प्रदर्शन होगा, उससे भयभीत होकर चीन कह रहा है कि हम पहली गोली नहीं चलाएंगे। ये वही चीन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सब कानूनों का उल्लंघन करता है और साउथ ईस्ट एशिया के सभी देशों का जो एक्सक्लूसिव EEZ है उसका सम्मान नहीं करता और अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और लॉ ऑफ सीज उसका सम्मान नहीं करता। आज चीन कह रहा है कि हम पहली गोली नहीं चलाएंगे, हम शांति चाहते हैं, हम तनाव नहीं चाहते हैं और उसने फौज को ये हिदायत दी है। इसका मतलब क्या है? चीन कह रहा है पहली गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन इस पर विश्वास कितना किया जाए? जनरल साहब, इस पर विश्वास कितना किया जाए? एकदम नहीं, एकदम नहीं। चीन एक धोखेबाज देश है। हमारे कर्नल संतोष बाबू की मौत कैसे हुई? कमांडिंग ऑफिसर 16 बिहार की। वो जब कहने गए थे कि आपने 6 जून के जो एग्रीमेंट है उसको सम्मान नहीं किया है, तो उसको कहा गया कि आप अकेले आइए। वो 2 जवान के साथ गए, विश्वासघात हुआ, उनको मार दिया गया। सिर्फ 2 जवान के साथ हो गए थे, चीनी के सब ट्रूप्स ने उन पर अटैक कर दिया। तो चीन, हमको शिवाजी और जो खान का मीटिंग याद रखना चाहिए। शिवाजी को अपनी पूरी तैयारी के साथ दुश्मन के साथ यदि हाथ मिलाना है तो पूरी तैयारी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। चीन पे विश्वास करना आत्मघातक होगा। ये इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जनरल साहब, किसी भी देश का डीएनए और इस समय अगर आप जनरल साहब इस समय आप अगर इंडिया न्यूज का लोगो देख रहे हैं, अगर आपके सामने इस वक्त इंडिया न्यूज शुरू है तो आप हमारा लोगो देखें कि तैयार है हम। जी हाँ, 74वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर हम दुनिया को यह संदेश दे रहे हैं कि भारत एक नई उड़ान के लिए तैयार है। ये नया हिंदुस्तान है। आशीष, चीन की इस बोली और बदले हुए सुर पर आप क्या कहेंगे? ये एक काफ़ी बड़ा ये स्टेज है। जिस तरह से हम देखते हैं कि बड़े बड़े कंट्रीज़ के सामने चीन रुका नहीं, लेकिन इंडिया के सामने चीन रुक गया है। और जिस तरह से एक कदम पीछे ले लिया है, 2 कदम और पीछे लेना बाकी है, वो एक बहुत ही बड़ा मैसेज है। और साउथ चाइना सी में स्पेसिफिकली अगर आप देखें मनीष जी, तो इंडियन नेवी ने काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ की थी। यस, यूएस ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर लगाए, लेकिन इंडिया ने पासिंग्स किया उनके साथ में, पासिंग एक्सरसाइज, साथ ही साथ जापानीज नेवी के साथ में किया। और इंडियन नेवी ने ऑल आउट फ्रंट खोल दिया इंडियन ओशन में। और जब ये होता है, जो कि इंडियन नेवी एक स्मॉल नेवी नहीं है, ये एक सबसे बड़ी विश्व की नेवीज में से एक गिनी जाती है। और जब अपने सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स जब वो इंडियन ओशन में जाते हैं, तो चीन के जो नेता हैं शी जिनपिंग, उनसे इस तरह का ही बयान आना एक्सपेक्ट किया जा सकता है। भले ही वो दे रहे हैं लेकिन दुरुस्त है। जी सैयद अब्बास साहब, भारत का मान सम्मान अभिमान बढ़ रहा है। आपको कैसे लगता है? हमारे साथ इस पैनल पे एक ऋषि नाम के व्यक्ति राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, मैं उनके पास बाद में जाऊंगा। सैयद साहब, भारत का मान सम्मान दिग्दिगंत बढ़ रहा है। जी मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मैं आपको सुन रहा था और आपने विजन की बात की है, लेकिन एक अंग्रेजी में बहुत मशहूर कहावत है, विजन इज नथिंग, आइडिएशन इज नथिंग विदाउट एग्जीक्यूशन।
जैसा आपका विजन हो वैसे एग्जीक्यूशन होना चाहिए। यहाँ पे हमने विजन के साथ साथ बहुत सारी जुमलेबाजी देखी है मोदी जी की, जहाँ पे लगातार बार बार जुमले देते हैं। कभी वादियों में पहाड़ों में वो हाथ हिलाते हैं, पता नहीं किसे हाथ हिलाते हैं, पर कोई बात नहीं। कहाँ गए, मेरा एक सवाल है, भाजपा की जो भी प्रवक्ता है आज, कहाँ है 2 करोड़ जॉब जो युवा के लिए प्रॉमिस किए गए थे? कहाँ है 15 लाख अकाउंट में? कहाँ है किसानों के लिए? आप तो कह रहे थे कि आप बहुत कुछ करेंगे, सब्सिडीज देंगे, ये लाएंगे वो लाएंगे। जुमलेबाजी से थोड़ी ना देश है, कर्म से काम से महान होता है। और मोदी जी, मैं आपको, जैसे कि पवन खेरा साहब ने बहुत अच्छा लिखा था ट्विटर पे, वही बात मैं मुबारकबादी देता हूं कि 6 साल ये हुए लेकिन सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नहीं, वन ऑफ द मोस्ट नॉन सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं। मुबारकबाद हो आपको मोदी जी इसके लिए। सैयद साहब, कुछ ऐसे काम हैं जो मैं आपको कार्यक्रम में गिना सकता हूं जो काम किए गए। 370 अपने आप में इतिहास है। गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत में मिलाने की सोच और उसकी कसम अपने आप में ये कहती है कि सरकार के इरादे बुलंद हैं। चीन तमाम आंखें तरेरने के बाद भी इतनी हिमाकत नहीं जुटा पा रहा कि वो भारत की तरफ, अभी आपने देखा कि हमने खबर ब्रेक की है, खबर ब्रेक की है कि जिनपिंग कहते हैं गोली मत चलाना, ऐसी गलती मत करना। ऋषि मिश्रा, भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। सैयद साहब की नजर में केवल आलोचना है। 74वां स्वाधीनता दिवस कल मनाया जाएगा। इस पावन पर्व पर, इस पूर्व संध्या पर आपके मन में क्या है वो भी कहिए आप। सर्वप्रथम हमारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन इस पैनल में सिर्फ प्रताप शुक्ला जी भी बैठे हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं देश का, तो आर्थिक हालात देश का क्या है उसी प्रताप शुक्ला जी से बेटर कोई नहीं बता सकता है। वर्तमान में देश में जीडीपी का क्या हालात है, बेरोजगारी दर क्या है, संक्रमण की स्थिति क्या है कि देश के गृह मंत्री जो है प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में उनको भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र चले जाइए बनारस में, कहीं और देश में कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप बनारस चले जाइए, बनारस में क्या हालात है आपको देखने को मिल जाएगा कि बनारस कैंट थाना जो है पूरे पानी में डूबा हुआ है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री ने जुमलों से जो देश का विकास किया है उसको तो हम सलाम करते हैं। और जहां तक चाइना की बात है, सामरिक स्थिति की बात है, तो मैं यहाँ पे तो सेना के पूर्व अधिकारी बैठे हैं, आप उनसे ही सवाल कर लीजिए, क्या हम फिंगर 4 से आगे आपका जवाब देने के लिए ऋषि मिश्रा जी, मेजर जनरल एसपी सिन्हा की उंगली उठ चुकी है। मेजर जनरल सिन्हा, आप जवाब देना चाहते हैं? मैं मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं कि मुझे कृपया करके ये बताएं कि एलएसी क्या होता है, बफर जोन क्या होता है, पहले उसके बारे में बताइए। व्हाट इज एलएसी एंड व्हाट इज बफर जोन? इनको पता नहीं होगा, मुझे पता है, इनको पता नहीं होगा। आप कोई जनरल मास्टर नहीं है। एलएसी का अर्थ होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मैं पूछ रहा हूँ कि फिंगर 8 तक हमारी सेना पेट्रोलिंग करती थी या नहीं? कि आप ये भी झूठ बोल रहा हूँ, जमीनी से बाहर है। आप जहाँ से रहने वाले, मैं भी वही कराने वाला हूँ। आप मुझे ज्यादा जनरल नॉलेज का क्लास मत लीजिए, समझे ना? एक सेकंड सेना पेट्रोलिंग करती थी कि नहीं करती थी? क्या 14/2020 को यानी आज शाम तक हमारी सेना पेट्रोलिंग कर पा रही है? आप जनरल नॉलेज का मास्टर मत बना। एक सेकंड ऋषि जी कहाँ तक किस फिंगर तक करती थी? हाँ, सही बात है आशीष। ऋषि जी, इस पूरे पैनल पे मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ पर आप चर्चा और बहस करने आए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए देश के सवाल का मंच उपयोग न किया जाए। जीके का टीचर बनने की कोशिश ना करें हमारे साथ। ओके ऋषि जी, चलिए मूव ऑन करते हैं ऋषि जी, वरना उसी में टाइम वेस्ट होगा। ऋषि जी, पॉइंट टेकन, चलिए आगे बढ़ते हैं, वरना इसी में टाइम वेस्ट होगा। आप बोल रहे थे कि कितने फिंगर नंबर तक इंडियन सेना, भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती है, आप बताएंगे? आप बोल रहे थे, वो सुनाई नहीं दिया। ऋषि जी देखिए, मेरा सवाल आशीष जी और मेरा सवाल ये है कि क्या हमारी सेना आज के डेट में फिंगर 4 से आगे पेट्रोलिंग कर पा रही है? आया ना?
पहले भी नहीं करती थी? आंसर है ना। मैं आपको इसीलिए जनरल साहब ने जो पूछा ना आपको क्वेश्चन, सर आप थोड़ा पर्सनल लगे, लेकिन वो मकसद नहीं था उनका, और ना ही हम इस तरह से डिस्कशन करना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, फिंगर 4 तक पहले भी, इसीलिए उन्होंने बफर जोन के बारे में पूछा। फिंगर 4 तक पहले भी करती थी, फिंगर 4 तक अभी भी करती है। जो बफर जोन की सर बात कर रहे हैं वो फिंगर 4 से फिंगर 8 होता है। फिंगर 8 से 8 तक चीनी सेना थी, फिंगर 5 पे वो अभी फिलहाल है, और वो धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। आप हमारा जो पेट्रोलिंग होता था फिंगर 4 तक, अभी भी फिंगर 4 तक भारतीय सेना, इंडियन आर्मी और आईटीबीपी की ज्वाइंट पेट्रोलिंग होती है ऋषि जी। के साथ हमारे देश की सेना ज्वाइंट पेट्रोलिंग नहीं करती थी, ये क्या गलत तक मैं बता रहा हूँ? आप वापस कहेंगे प्लीज? जरूर, मैं आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। आशीष, हमारे साथ अजय कुमार जी हैं। ऋषि जी, आप एयर टाइम में आप एक ही मुद्दे को उलझा के उसी के इर्द गिर्द आप ताना बाना बुन रहे हैं। ऋषि जी, मैं आऊंगा आपके पास। मेरे साथ एलजेपी के प्रवक्ता अजय कुमार जी भी हैं। ऋषि जी बने रहिए। अजय कुमार जी, विपक्ष को उनकी आंखों में ये दिखाई नहीं दे रहा कि आखिर 6 साल कैसे बेमिसाल? अजय जी तक हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। शुक्ला साहब, विपक्ष हमारे साथ सैयद अब्बास और ऋषि मिश्रा के सवाल हैं कि आखिर अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी? ऋषि जी जो बात कह रहे थे और अब्बास साहब, ये एक बात आपने बहुत सही कहा कि अगर हम लोग बैठे हुए पैनल की स्थिति में है, पैनलिस्ट की स्थिति में है, तो थोड़ा संजीदगी के साथ बात करनी चाहिए। जानकारी का अभी सिन्हा साहब ने जिस प्रकार से पूछा उसका जवाब ऋषि जी के पास नहीं था। खैर, हम इतना कहना चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के विषय में उन्होंने कहा कि खराब है। आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था से भी अच्छी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने एक बात बहुत साफ शब्दों में कहा, हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। उस समय भी जब लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन नहीं है, अनलॉक है, उस समय भी उन्होंने कहा था कि मुझे भारत की अर्थव्यवस्था पर विश्वास है, भारत की अर्थव्यवस्था कहीं भी गड़बड़ नहीं है। और आज मैं इस बात को कह सकता हूं, जहां की स्लो डाउन की स्थिति हर जगह रही है, आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था भारत सरकार ने चाहे बैंक को, चाहे उस इंटरप्रेन्योर को जो बैंकों से जुड़े हैं और सरकार से जुड़े हैं, उनको भी मदद दे करके पूरी तौर पर के खड़ा कर दिया है। मेहमानों का पैनल बना हुआ है। हमारे साथ पूर्व वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, सैयद अब्बास, मेजर जनरल एसपी सिन्हा, अजय कुमार जी, आशीष सिंह और मेरे साथ ऋषि मिश्रा भी हैं। अजय जी, मैं आपके पास आया था लेकिन तकनीकी खामी के कारण आपसे बात नहीं हो पाई। अजय जी, विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 6 साल कैसे बेमिसाल? जी देखिए मनीष जी, अब तो मैं आपके चैनल पे अक्सर कहता हूं, न भूतो न भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री हैं जो न हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ और न भविष्य में दूर दूर तक मुझे कोई दूसरा नरेंद्र मोदी दिखता है। उनको आगे छोड़ने की बात, उनसे आगे निकलने की बात तो सूरज को रोशनी दिखाने जैसी है। ये पहली बात। दो ही बात कहना चाहूंगा, उनका कार्यकाल क्या है, अभी आपको ये डिबेट रोक करके हेडलाइन में दिखाना पड़ा, ब्रेकिंग न्यूज दिखाना पड़ा, तो ये है मोदी का जलवा, ये है मोदी का डंका। तीसरी बात देखिए, मैं 2014 में माननीय अरुण जेटली जी के एक स्टेटमेंट को रेखांकित करना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा था, अरे ऋषि जी बीच में मत बोलिए, ऋषि जी बीच में मत बोलिए, आ रहा हूं आपके नेता पर, तब बोलिएगा। अरुण जेटली जी ने ये कहा था कि हमारी सरकार दिन गिनने नहीं आई है। हम जिन प्रधानमंत्रियों से तुलना कर रहे हैं आज मोदी जी की, वो दिन गिना करते थे। किसी का रिमोट जनपद से चला करता था,
और किसी की जुबान में आवाज नहीं होती थी। तो हम सतत काम करने आए और प्रत्येक दिन जनता को हिसाब दिया। 24 घंटे कम पड़े प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। और जहां तक आर्थिक अवस्था और देश के आर्थिक व्यवस्था का सवाल है तो ऋषि जी, जिस देश का युवराज मजदूरों से 1.25 लाख रुपए का जूता पहनकर कोरोना में मिलता हो, उससे बढ़िया अर्थव्यवस्था क्या हो सकती है। 1.25 लाख का जूता पहनकर जिस देश का युवराज मजदूरों से मिलता हो, उससे बेहतर व्यवस्था देश की क्या हो सकती है। स्वयं में सिद्ध है, इसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। अजय जी, ऋषि मिश्रा, अजय जी, ऋषि जी, अजय जी, ऋषि जी, अजय जी, ऋषि जी, लड़ता हो उसकी दशा अजय जी, स्पष्ट है। अजय जी, ऋषि जी, अजय जी, ऋषि जी, पावन पर्व हम पूर्व संध्या पर हैं। स्वाधीनता दिवस है कल, उसकी पूर्व संध्या पर यह अपने आप में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है जो हम मनाते हैं। ऐसी सूरत में व्यक्तिगत होने से ज्यादा हमें चर्चा उस पर होनी चाहिए जो कि इस समय देश को सुदृढ़ करे, मजबूत करे, हमारी प्रभुसत्ता, हमारी अखंडता को मजबूत बनाए रखे। शिव प्रताप शुक्ला साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आत्मनिर्भर भारत, इस समय देश आपको देख रहा है, सुन रहा है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना, संकल्पना ये जानना चाहेंगे कि ताकि विपक्ष भी जो इस देश के सवाल के पैनल पर बैठे हैं उन्हें समझ जाए कि आखिर सरकार की सोच क्या है। शुक्ला साहब। देखिए, आत्मनिर्भर भारत का शब्द तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस समय दिया, लेकिन आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत उस समय किया था जब आप लोगों को ध्यान होगा कि उन्होंने प्राइसलेस अकाउंट का वो किया था, बिना एक नया पैसा जमा किए जनधन खाते की शुरुआत किया था। बड़ी आलोचना हुई और आज हम जब पद छोड़े थे तो उस समय 87,000 करोड़ रुपए उसमें जमा हो गया था जिसमें बिना एक नया पैसा जमा किए लोगों ने खाता खोला था। 84 करोड़ खाते खुल गए थे। आप ये सोचिए कि किस स्थिति में उन्होंने शुरू किया था। उसी समय जनधन खाते के साथ साथ उन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया। आत्मनिर्भर भारत अब जो आया है, एमएसएमई को उस समय भी उन्होंने दिया था तवज्जो, जिस समय एमएसएमई को पहले के बजट में पैसे दिए जाते थे, खर्च नहीं होता था। श्री कलराज मिश्र जी इस देश में एमएसएमई के मिनिस्टर थे। इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर, देखा तो पहली शुक्ला बार साहब, इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, और खबर है हमारे उन बलवानों की। जी हां, गलवान के बलवानों को मिलेगा गैलेंट्री अवार्ड। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आईटीबीपी के 21 जवानों को मिलेगा गैलेंट्री अवार्ड। मई जून में चीनी सेना से लोहा लेने वाले जवानों को मिलेगा सम्मान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मेजर जनरल सिन्हा 21 बलवानों को, जी हां, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, भारत मां के ऐसे सपूतों को मिलेगा वीरता पुरस्कार। गलवान घाटी के बलवानों को गैलेंट्री अवार्ड। मेजर जनरल सिन्हा। एकदम, देखिए, गलवान के बलवान 16 बिहार रेजिमेंट के जवान ने ऐसा शौर्य प्रदर्शन किया कि मेरी जो सूचना है कि पहली बात तो ये है कि 16 बिहार के 50 जवान ने 132 चीन पीएलए ट्रुप्स को मार दिया। चीन तो छुपा रहा है, मीडिया में भी ये सूचना नहीं है, लेकिन 57 हेलीकॉप्टर्स, 57 हेलीकॉप्टर कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए टू एंड फ्रो गए। तो 57 इंटू 2 इंटू 3, या तो 2 पेशेंट या 3 पेशेंट, मल्टीप्लाई कीजिए और नंबर आप कैलकुलेट कर लीजिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जब ऐसा शौर्य प्रदर्शन हुआ है तो मेरी जो सूचना है कि जो पीएलए के ट्रुप्स हैं जो वहां थे, स्टेशन थे, वो इतना भय से ग्रसित हो गए कि उनको रात को वो बेड गीला करना शुरू कर दिया था और पीएलए के आर्मी ने उनको वहां से हटा दिया
और नए ट्रुप्स वहां उनको पोजीशन किया। ये तो शौर्य गाथा है 16 बिहार की रेजिमेंट की। इसीलिए यदि इस बलिदान का सम्मान हो रहा है तो ये गर्व की बात है, ये गर्व की बात है। और ये 16 बिहार की शौर्य गाथा हिंदुस्तान के इतिहास में, एनल्स ऑफ हिस्ट्री में, गर्व की बात है, गर्व की बात है। पराक्रम को सम्मान है, पराक्रम को सम्मान है, विक्रम को सम्मान है, और ये हम सब के लिए गौरव की बात है। ऋषि मिश्रा, आपसे मैं बहस के आखिरी पड़ाव में पहुंच रहा हूं। आखिर में कमेंट आपसे मैं चाहूंगा, आपको ये नहीं दिखाई देता एनआरसी आया 370, आप देखिए आत्मनिर्भर भारत एक शुरुआत, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा? नहीं मनीष जी, मेरा सवाल जनरल सिन्हा साहब से है कि इनको आंकड़ा कहां से मिला। ये कह रहे हैं 100 कुछ, हम कह रहे हैं 1000 से ऊपर चाइना का सैनिक मारा गया है। हम कह रहे हैं हमारे सेना के पराक्रम को ये कम आंक रहे हैं, 1000 से ऊपर से चाइनीज सैनिक मारे गए हैं। ये इनको आंकड़ा कहां से मिला? नंबर 1, नंबर 2, आपके आंकड़े का पोस्टमार्टम मेरे साथी आशीष सिंह करेंगे तो फिर आप नहीं मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कह रहा हूं सिन्हा साहब कह रहे हैं कि 125 चाइना की सैनिक मारे गए। मैं कह रहा हूँ 1000 से ज्यादा चाइना के सैनिक मारे गए हैं। किसी के ऊपर कोई भी सवाल उठा रहे हैं आप? आपको कहां से आंकड़ा मिला? मीन में एक निकालना, ऋषि मिश्रा जी, मीन में एक निकालना, कमियां निकालना, यही हमारे लोकतंत्र की सुंदरता है। लेकिन हर बात में पेच निकालकर उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, मुझे ऐसा लगता है कि ये सकारात्मक विपक्ष का काम नहीं हो सकता। आशीष, एयर स्ट्राइक दिखाई नहीं दे रही, सर्जिकल स्ट्राइक दिखाई नहीं दे रही, 370 दिखाई नहीं दे रहा। ये इतिहास बने हैं जिसको लेकर जो गलतियां और खामियां रही हैं, उसको अगर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इतना बदलाव आ रहा है, वो इनके गले उतरता दिख नहीं रहा। आशीष, देखिए वो नहीं उतरने दिखेगा, क्योंकि अपोजिशन है, उनका काम है कि चीज़ों को एक्सेप्ट ना करें वो। लेकिन पॉजिटिवली जब हो रही हो, स्पेसिफिकली ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे, तब तो एटलीस्ट जो नेशनल इंटरेस्ट वाली बातें हैं वो जरूर आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। आंकड़े की अगर बात कर रहे हैं तो कांग्रेस और चाइनीज पार्टीज के, कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में करार हुआ था ना कि आप डिस्कस करेंगे, एक्सचेंज करेंगे इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। अब उनकी सरकार और मीडिया तो बता नहीं रही, तो अब कौन बता पाएगा? जिनके साथ एक्सचेंज हुआ है कि जिनको बताना है वहां से, बीजिंग से दिल्ली में, वो बता दे वहीं पे। बाकी हमें तो जो इंटेलिजेंस, और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं, मत मानिए इंडियन गवर्नमेंट को, यूएस इंटेलिजेंस ने भी इसे बाकायदा ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट किया है कि किस तरह से कितने नंबर्स चीनी सैनिक मारे गए। लेकिन एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव बहुत संक्षेप में बता देना चाहूंगा मनीष जी, चाहे वो इकोनॉमी हो, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी हो, सर्जिकल स्ट्राइक, मिलिट्री स्ट्राइक, अपाचे, चिनूक, बोइंग एंड मिशन शक्ति, एंटी सैटेलाइट, काफी कुछ, सोलार अलायंस, आप देखिए काफी कुछ बदल गया है। यस, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट, और भी बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन एक ये नया भारत तो है जरूर। आशीष, आप ये नहीं कहेंगे जो आपके लोगों पर चल रहा है इस समय जी, वो जो 3 जहाज उड़ रहे हैं, वो रफाल का आपने जिक्र नहीं किया? जी बिल्कुल, ये भी एक नई उपलब्धि है जो कि इससे पहले वाली सरकार कोशिश कर रही थी 10 सालों तक, लेकिन नहीं ला पाए। जी, तो आज के इस देश के सवाल के कार्यक्रम के इस अंतिम पड़ाव पर मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूंगा, और कल सुबह 7 बजे से लगातार दिन भर भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व, जी हां, स्वाधीनता दिवस पर महा कवरेज लगातार बनी रहेगी। आज की इस पूर्व संध्या पर आप सभी को नमस्कार, अभिनंदन और जय हिंद।